हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल्चर और एजुकेशन की रिलेशनशिप को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कल्चर कैसे एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर के बेसिस पर ही एजुकेशनल गोल्स को सेट किया जाता है। सभी सोसाइटीज का अपना कल्चर होता है और सोसाइटीज कल्चर के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल गोल्स को डिटरमाइन करती हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज करिकुलम कंटेंट। कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और नॉलेज को हम करिकुलम में भी देख सकते हैं और करिकुलम में कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सभी सोसाइटीज के अपने कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं और उन कल्चरल एलिमेंट को सिखाने के लिए उन्हें करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चे उन कल्चरल कंपोनेंट्स को सीखें और फ्यूचर जनरेशंस को वो ट्रांसमिट कर सके। थर्ड एलिमेंट ऑफ एजुकेशन विच इज अफेक्टेड बाय कल्चर इज टीचिंग मेथड्स। सभी संस्कृतियों में सिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं और वही सिखाने के तरीके एजुकेशन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। एजुकेशन में भी मेथड्स ऑफ टीचिंग उन्हें ही बनाया जाता है। जैसे कुछ समाज में रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पर एम्फेसिस किया जाता है और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हें ही टीचिंग मेथड्स बनाया जाता है। और बाकी कुछ समाजों में जैसे लाइक क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन बेस्ड मेथड्स को यूज किया जाता है और वही उनके टीचिंग मेथड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी बन जाते हैं। और बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस भी कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। कल्चरल नॉर्म्स शेप एक्सपेक्टेशंस अराउंड बिहेवियर, डिसिप्लिन्स एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन एजुकेशनल सेटिंग्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लैंग्वेजेस हमारे कल्चर में है उन्हें ही मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्हीं भाषाओं का उपयोग किया जाता है। The languages used in schools is often the dominant language of the culture, which can affect access to education for linguistic minorities. अब हम जानते हैं शिक्षा कैसे संस्कृति को प्रभावित करती है। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में मदद करती है। एजुकेशन हेल्प्स इन द कल्चरल ट्रांसमिशन। शिक्षा का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वह कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करे। कल्चरल एडेप्टेशन। एजुकेशन कैन इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल्स टू न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स लीडिंग टू कल्चरल चेंज एंड एडेप्टेशन। संस्कृति में परिवर्तन लाने के लिए या संस्कृति को डेवलप करने के लिए एजुकेशन नए विचार और नए दृष्टिकोणों को इंट्रोड्यूस करता है या करती है जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। दिस इंक्लूड द एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें एजुकेशन जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको एजुकेशन में या करिकुलम में इंक्लूड करता है और इनको सीखने के बाद स्टूडेंट्स अपने कल्चर को डेवलप कर पाते हैं या कल्चर को चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसको हिंदी में हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम सीखते हैं, जिसके द्वारा हम सीखते हैं और स्कूल्स बच्चों का समाजीकरण करते हैं। बच्चों को सामाजिक नियम, मूल्य, व्यवहार सीखने में स्कूल्स मदद करते हैं ताकि वह आगे चल के सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट एजुकेशनल फंक्शन है इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। एजुकेशन फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन विच कैन लीड टू कल्चरल एडवांसमेंट्स एंड शिफ्ट्स। एजुकेशन तार्किक चिंतन और नवाचार को प्रमोट करती है या फॉस्टर करती है जिससे संस्कृति उन्नत बनती है या संस्कृति में परिवर्तन आता है। मल्टीकल्चरलिज्म। इन डाइवर्स सोसाइटीज एजुकेशन कैन प्रमोट multicultural understanding and respect,
हेल्पिंग टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव कल्चर। विभिन्न समाजों में शिक्षा क्या करती है? मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट को प्रमोट करती है। शिक्षा के द्वारा हम विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं और उस समझ से हमें उन संस्कृतियों के प्रति आदर का भाव आता है हमारे अंदर और हम ज्यादा इंक्लूसिव कल्चर को बना पाते हैं। इस तरह से हमने जाना कि कल्चर का इन्फ्लुएंस एजुकेशन पर होता है और एजुकेशन का इन्फ्लुएंस भी कल्चर पर होता है। सो इन दैट वे बोथ आर interrelated. Culture is related with education and education is also related with the culture. Thank you so much.